बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोज़ा और सेहत और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ैज़ा रियाज। रोज़ाना हम लाहौर न्यूज़ आपके लिए ट्रांसमिशन लेकर आता है जिसमें हम आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़, आपकी क्वेरीज उसको सॉल्व करते हैं। हमारे साथ हमारे हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जो कि हमें मुफीद मशवरे देते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बड़ी खूबसूरत मेहमान राबिया सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। राबिया अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। राबिया, रमज़ान कैसा गुजरा आपका? मेरा रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन कितनी गर्मी है बारिश में आई, आपका ये जो ब्लू कलर और ये आई प्लेजेंट हो गया ना। अच्छा, मैं ये दिस इज व्हाट कि आपको साइकोलॉजी के साथ आप किस तरह से अपनी मतलब कलर से, थ्रू फ्रेश एयर, थ्रू फ्रेग्रेंस, थ्रू अरोमा और फूलों के जरिए कैसे आप इलाज कर सकते हैं अपने मूड स्विंग्स का, अपने डिप्रेशन का। मैं इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना चाह रही थी कि ये सब कुछ हम राबिया से जानेंगे क्योंकि राबिया इसमें एक्सपर्ट है और हर्बल तरीके से हम हर्बल रेमेडीज से, वो जो जड़ी बूटियां होती हैं या फ्लावर्स होते हैं या पेटल्स होते हैं, उनसे किस तरह से हम मुख्तलिफ किस्म की जो हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो राबिया, सबसे पहले तो ये बताइए कि डिप्रेशन बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है और स्पेशली हमारी जो एक स्लीपिंग सर्कल चेंज हो जाता है रमजान में, हम सारी रात जागते हैं और दिन को सारा सो के गुजारते हैं। मुझे खुद ऐसा फील होता है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस चेंज ऑफ सर्कल। तो डिप्रेशन इतना ज्यादा कॉमन, वजह क्या है इतना ज्यादा कॉमन होने की? देखिए, रमज़ान के महीने में स्पेसिफिकली इसकी डिप्रेशन बढ़ जाने की वजह पहले तो ये समझनी पड़ेगी कि ट्रिगर हो रहा है रोज़ों की वजह से, रमज़ान की वजह से। इसका कोई और एक्सटर्नल रीज़न नहीं है। अगर तो आपको हमेशा से होते हैं डिप्रेशन फेजेस, वो फिर एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर भूख से, स्लीप साइकिल से, इससे आपकी एनर्जी लेवल लो हो रहे हैं तो उसको बैलेंस किया जा सकता है। पहले अगर ये समझ जाएं हम कि दिस इज बिकॉज ऑफ रमदान या स्लीप, पहले तो ये वो उसको ट्रिगर करा है। फिर उसके बाद डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, देखिए इसके कई रीजंस होते हैं। अगर आपने भूखे रह रहे हैं, प्यास नहीं पूरी हो रही आपकी, प्यास लग रही है, तो आपके ऐसे हार्मोन्स रिलीज होंगे माइंड में से जो आपको लो फील कराएंगे। आपकी स्लीप पूरी नहीं हुई तो आपका सारा दिन भारी भारी गुजरा है, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो अब रात के टाइम कोशिश करनी है कि हमने स्लीप, सोने की कोशिश करनी है। पहले चीज़ तो ये, अगर फिर भी नहीं होता तो यकीन करें, जैसे आपके कलर देख के एकदम मैं फ्रेश फील कर रही थी क्योंकि इट वाज रियली रियली हॉट आउटसाइड। तो रेड कलर मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जिन लोगों को गुस्सा नहीं आता, ये उनके लिए एक बहुत अच्छी टिप है कि रेड कलर को अपने रूम में रखें, खासतौर से रोजों में। तो जब आप सुबह उठेंगे ना, ये साइकोलॉजी में रिसर्च है कि मल्टीप्लाई करता है कलर रेड जो है। तो आपकी जो कैफियत आप चाह रहे हैं ना, रेड गिव्स यू एनर्जी। जैसे ही रेड को देखते हैं एक पावर का एहसास होता है, ज्यादा एनर्जी का। तो जब उसको देखते रहेंगे ना तो आपकी उस फीलिंग को मल्टीप्लाई करता जाता है। तो जो लेथार्जिक फील करें, लेजी फील करें, नींद डिप्राइव्ड है, दे फील बेटर। कलर कॉम्बिनेशन। और आपने बोला जिनको गुस्सा नहीं आता ये उनके लिए है, जिनको गुस्सा आता है फिर वो अच्छा, अब उनके लिए थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा। हम मिक्स ऑफ 2 कलर्स कर सकते हैं। गुस्सा आने वाले लोग अगर ज्यादा देर तक कलर रेड को देखते हैं तो उनके गुस्से में इजाफा होता है, ये भी एक स्टडी कहती है, रिसर्च कहती है। तो हम उसके साथ एक हल्का कलर को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे ब्लूज, या आप लेमन्स ले सकते हैं, रेड एंड लेमन्स, कि वो कॉन्स्टेंटली ना उसको देखें पर हेयर एंड देयर यहाँ साइड वगैरह। अच्छा, आप जब आते हैं, जब इस तरह से, क्योंकि आप माइंड साइंटिस्ट हैं, तो जो लोग आपके पास आते हैं अपने मेंटल इश्यूज को लेकर, कॉमन इश्यूज क्या होते हैं? आई गेस डिप्रेशन सबसे ज्यादा कॉमन इशू है। डिप्रेशन सबसे ज्यादा होता है, एंजाइटी बहुत होती है। हाँ, एग्जैक्टली। फिर जो है ना, एक अनहैप्पी या सैड फीलिंग, अनफुलफिल्ड डिजायर से जो एक सैडनेस पैदा होती है, ज्यादातर यही लोग आते हैं। ये तो फिर आप उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? मतलब थ्रू कलर्स आप बता रही हैं, इसके अलावा और क्या तरीके होते हैं जो हमारे ऑडियंस हमें देख रहे हैं ताकि वो घर में खुद भी प्रैक्टिस कर सके? बिल्कुल, ये तो इतने, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर हमेशा प्रैक्टिस करती हूँ। मैं आई एम वेरी वेरी सेंसिटिव एज अ पर्सन। तो ब्लू और ग्रीन कलर मैंने हमेशा अपने आसपास रखा होता है जब भी मुझे स्ट्रेस लेवल हाई हो। अरोमा, आई रियली लाइक अरोमा। आप छोटा सा डिफ्यूजर ले लें, उसमें थोड़े से ड्रॉप्स ऑफ लैवेंडर एसेंशियल ऑयल, रोज एसेंशियल ऑयल डालें, थोड़ी देर भी चलेगा। वो भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके ब्रेन के ऐसे हार्मोन्स को वो ट्रिगर करता है जो आपको रिलैक्स करते हैं। दिस इज सो ट्रू। पता है राबिया, मैं सोते हुए अपने पिलो के दोनों साइड पे आई यूज परफ्यूम। एक तो रूम स्प्रे तो आपका होता है कि अरोमा,
मैं दोनों साइड के, मैं अगर इस टर्न पे सो रही हूँ या इस टर्न पे सो रही हूँ, वो जो खुशबू मुझे आएगी सोते हुए, वो भीनी भीनी सी खुशबू जो भी आपको पसंद है, वो इतना आपको मेंटली रिलैक्स करती है, इतना रिलैक्स करती है कि ये बिल्कुल ठीक आप रेमेडी बता रही हैं। मुझे पता नहीं था कि इससे क्या होता है, मुझे ये आदत थी। हाँ, मुझे शुरू से ये आदत थी। देखिए ना, जब तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। हाँ, पीछे वो सारा ऑल्टर कर रहा है आपकी स्टेट ऑफ माइंड को। इसी तरह जब ये बखूर वगैरह जलाते हैं, अरब लोग जो है, उसका भी यही पर्पस होता है। अगर तो आप वो उसको इलेक्ट्रिक वाले पे जला सकते हैं, अगर धुएं का से प्रॉब्लम है तो इट ऑल्सो मेक्स अ लॉट। अब तो ऑल एसेंशियल कैंडल्स आ गए हैं, आप अपने बाथरूम में या आप अपने लिविंग रूम में, जहाँ पे भी आपका बेडरूम है, वो वहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक और कैंडल्स को मैं बताऊँ, आई रियली बिलीव इन एनर्जी, कि आपकी स्पेस की एनर्जी कैसी है। अब देखिए, जो एनर्जी आपने यहाँ क्रिएट की है, इसमें फ्लावर्स हैं, ग्रीनरी है, इट हैज अ लॉट ऑफ कलर्स टू इट। जब एक डल से एनवायरनमेंट में आप जाते हैं ना, आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली लो डाउन हो जाती है। तो आपकी प्लेसमेंट आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट है ना, तो आपको अपने घर को अपलिफ्ट करना ही होगा। ऐसी चीजें रखें, फ्लावर्स रखें, कलरफुल आइटम्स रखें कि जो आपकी एनर्जी को डाउन ना होने दें। ऑल्सो वाटरफॉल मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये जो छोटे छोटे वाटरफॉल्स आते हैं, आपको अक्सर प्लांट्स के शॉप्स में मिलते हैं या ऑनलाइन, तो वो चाइनीज फेंग शुई में कहते हैं कि जब पानी फ्लो करता रहता है ना, ये आपकी घर की जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उसको बैलेंस रखता है। जैसे चाइनीज जो फेंग शुई इसमें कहते हैं कि यिंग और यांग दो एनर्जीज होती है, मेल फीमेल, उसको बैलेंस रखना है हमने। अगर एक भी आउट ऑफ बैलेंस हो गया तो आपकी घर की एनर्जी लो होगी, साथ ही आप भी लो फील करेंगे। ओके, मतलब इस तरह से। अच्छा, सिम्टम्स क्या होती हैं जो लोग डिप्रेशन या एंजाइटी लेके इश्यूज आपके पास आते हैं, या सैडनेस है अंदर या डार्कनेस है अंदर, तो उसकी सिम्टम्स क्या होती हैं? देखिए, डिप्रेशन का तो एक सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि आप अपने वर्थ को कम फील करने लग जाते हैं। आपको लगता है यू आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, अगर स्लीप से आपको डिप्रेसिव फीलिंग आ रही है, तो सुबह उठेंगे बस लो फील हो रहा है, तो कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, यू आर ड्रैगिंग योर सेल्फ, यू नो, आपको मजा नहीं आ रहा, आपको बस रोने को दिल चाह रहा है। कई लोगों के पेट में बटरफ्लाइज आने लग जाते हैं। अक्सर लोग ये बताते हैं उनका बेड से निकलने को दिल नहीं करता, दे फील लाइक डिजी। हाँ, उनका दिल ही नहीं करता। लेकिन रमजान में तो वैसे बेड से होते हैं, मुझे लगता है ये आपको डिप्रेशन नहीं है, ये रमजान की वही मैं कह रही हूँ। तो रमजान में नींद ना पूरे होने का नतीजा है सिर्फ ये मुझे यही लगता है कि जो मेरा स्लीपिंग सर्कल चेंज हुआ ना, ये उसकी वजह से है। तो बहुत से लोग जो खुद को समझ रहे हैं कि वो डिप्रेस्ड हैं और डिप्रेशन में चले गए हैं, तो ये सिर्फ तभी मैंने शुरू में कहा था कि आपका ये जो फीलिंग अब हो रही है ना, ये तो भूख से, प्यास से, नींद से ट्रिगर हो रही है। एग्जैक्टली। तो जैसे आपका एम्प्टी स्टमक आपको वैसे ही एग्रेशन की तरफ ले जाता है। ऐसे जैसे आपने बोला, हार्मोन्स, अक्सर हमने देखा है कि लोग लड़ाई कर रहे होते हैं इसमें रोजे की हालत में, क्योंकि वो अंदर ही इतने चेंजेस आ रहे होते हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आपका क्या अंदर क्या कुछ चल रहा है। अच्छा, एक तो आपने बोला कि पॉजिटिव एनर्जी, कलर्स कॉम्बिनेशन के जरिए आप इसको सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो क्या स्टेजेस होते हैं कि फर्स्ट कलर से होगा, फिर अरोमा से या फ्रेगनेंस से होगा, फिर इस तरह से, या कुछ इस तरह से थेरेपी? इसका कोई हार्ड एंड फास्ट इस तरह का कोई भी रूल नहीं है। आप हर्बल्स क्या यूज करती हैं आप? मैं तो कहती हूँ कि ना, पहले तो अपने घर की पूरी सफाई होनी जरूरी है। उसके अंदर डी क्लटर कर दें। टूटे हुए आइटम्स, ब्रोकन आइटम्स, ऐसी कोई चीज आप यूज नहीं करते, ज्यादा डोनेशन में दे दें, निकाल दें, क्योंकि वो भी फिर एक बुरी सी एनर्जी क्रिएट करता है। आप अपने आसपास फ्लावर्स का अरेंजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इट काम्स योर नर्व्स। फिर हर्ब्स कहते हैं कि लैवेंडर टी पीने से आपके आसाब बहुत रिलैक्स होते हैं, और ये कैमोमाइल टी है जो आप रात को, अगर नींद नहीं आती, वैसे आपका तो असल में रोजे का स्पैन, अब रात को आपका सोना जरूरी है, आप अफ्तारी के बाद सो जाया करें। फिर सहरी करके नींद नहीं आती और ऑफिस आना होता है, क्या करें? ये भी तो इसी वजह से तो हम जागते हैं, कुछ समझ नहीं आता भाई क्या रूटीन सेट करें। अभी आधे रोजे तो गुजर गया, बाकी के जो बचे हैं लेट्स सी क्या होता है। देखिए असल में टेस्ट ऑफ द पेशेंस ही है ना। हाँ, एग्जैक्टली, ये रोजा नाम इसी का है कि आपने अपने पेशेंट्स को बताना कि भाई कितना कंट्रोल है आप में, कितना सब्र है आप में। तो टेस्ट ऑफ द पेशेंट, बिल्कुल सही, एक्यूरेट आपने डेफिनेशन बताई है रोजे की। मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि हमें, मेरे टीचर कहते होते थे कि हमेशा अपने ये देखो कि तुम्हारा कंट्रोल किधर खत्म होता है। क्या तुम किसी अपनी औलाद, अपने हस्बैंड, अपने भाई की जिंदगी पे कंट्रोल कर सकती हो, उसकी किस्मत पे? नहीं ना। तो अपने आप को जो अटैचमेंट है उसको वापस लो, डिटैच योरसेल्फ, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल देयर लाइफ। वो उनकी किस्मत अल्लाह की और उनके आपस की बात है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात आपने की है कि इसको फिर आप बातों से ही ठीक कर सकते हैं, बातों से। लेकिन इंटरफेरेंस खत्म, हाँ, इंटरफेरेंस जो है वो खत्म नहीं होती। अक्सर घर में हमने देखा है कि एक इशू पे अगर किसी के पर्सनल इश्यूज भी है तो उसमें आके हर कोई अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, या वो एक डिस्कशन ऑफ द डे बना हुआ है और इंटरवीन कर रहा है एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में। आपने बोला कि इसको डिटैच कर लो, लेकिन वो माँ जो कि बचपन से जिसने अपने बच्चों को पाला है तो वो एकदम से डिटैच नहीं कर सकती। ऑब्वियसली वो चाहेगी कि हर चीज़ जिससे, क्योंकि हम डिपेंडेंट होते हैं ना, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं वो उस चीज़ के आदी हो गए होते हैं, तो वो हमें उसी तरह दे ट्रीट अस लाइक अ किड कि हम अभी तक बच्चे हैं और उसी तरह ट्रीट करते हैं। तो फिर पेरेंट्स को आप ये चीज़ कैसे रियलाइज़ करवाते हैं? प्लस मैं उस वापस आऊँगी कि क्या ये जो मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा कुछ तो ऐसे ख़वातीन होती हैं जो बहुत नेक्स्ट लेवल पे चली गई होती हैं डिप्रेशन में, दे गॉट क्रेजी अबाउट इट, तो फिर उनको आप किस तरह से नॉर्मलाइज करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में फोकस करें बजाय कि ज़्यादा इंटरवीन करें बहू की लाइफ में या बच्चों की लाइफ में? ये बहुत सीरियस आपने टॉपिक पिक किया है। ये जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग और सीरियस बात है, क्योंकि ये हर दूसरी खातून की कहानी है पाकिस्तान में। देखिए, एक तो ये कि अगर कोई खुद आए ना चल के, वो कह रहे हैं अच्छा राबिया ये मसला है, आई वांट टू गेट इट ट्रीटेड, मुझे कुछ चाहिए, तो फिर तो मसले का हल निकल आएगा, क्योंकि हमने आपको हर्ब्स बता दिए, हमने आपको मेडिटेशन टेक्निक बता दिए, हमने आपको टिप्स बता दिए कि किस तरह डिटैच होना है। लेकिन अगर कोई औलाद के लिए मेरी माँ के साथ ये मसला है, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते ऑब्वियसली। फिर हम औलाद को बता सकते हैं कि आपने किस तरह उनको हैंडल करना है। हाँ। लेकिन ये कि देखिए, पहली चीज़ तो ये खवातीन के लिए कि मेडिटेट करना सीखें। एग्जैक्टली, योगा हेल्पफुल होता है। योगा के जो आसन्स होते हैं ना, वो आपके अंदर एक पेशेंस पैदा करते हैं, कामनेस पैदा करते हैं। जो एक्सरसाइज होती है जिम की या हैवी ड्यूटी एक्सरसाइज होती है वो अपनी जगह अच्छी है, लेकिन वो आपके अंदर एक थोड़ी सी एंग्जाइटी लेवल बढ़ाती है। और जो योगा है वो काम डाउन करता है आपको। मेडिटेशन, सांस की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको डिटैच करना सिखा देती हैं। ऑटोमेटिकली आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते सिचुएशंस के अंदर। तो 5 से 10 मिनट सिर्फ सांस को वॉच करना है, आपने आंखें बंद करनी है, जो ब्रीदिंग आ रही है जा रही है उसको आपने थॉट को उसके ऊपर लाना है। जैसे ही दिमाग इधर उधर भटकेगा, आपने वापस अपनी थॉट को उधर ले आना है। फोर्स नहीं करना जहन पे, नहीं तो वो स्ट्रेस नहीं डालना, स्ट्रेस नहीं डालना, सर दर्द हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो 10-15 दिन में फर्क पड़ने लगता है। आप जितने काम डाउन, इन कंट्रोल है ना माइंड आपका और बॉडी, तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, बच्चा आया, वो क्रेजी हुआ है, वो कह रहा है मैंने इससे शादी करनी है, मेरी माँ तो मानती नहीं हो। हाँ, ऐसे ही होता है, exactly। तो वो अगर इन कंट्रोल है, प्रैक्टिस करती है मेडिटेशन, योगा, शी स्ट्रांग, उनके नर्व स्ट्रांग है। हाँ। तो उनको पता होगा उस मोमेंट में मैंने कैसे रिएक्ट करना है। ऑलराइट, जब पहले इतनी एंजाइटी होगी और ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा रिएक्ट कर जाओगे। मेरे पास ऐसी माएँ आती हैं और कनाडा से, मतलब ज्यादा अर्सा मैंने कनाडा में गुजारा, तो वो क्लाइंट्स पाकिस्तानी इंडियन लोगों की बात कर रही हूँ, फोन पे रो रही होती हैं, सारा वक्त रोती रहती है, क्योंकि उन्हें औलाद का वो दुख है जो उनके कंट्रोल में है ही नहीं। एग्जैक्टली। और ये वाकई एक टॉपिक ऐसा है जिसको पेंच कर दिया तो इसकी बहुत सी शाखें निकल जाएंगी। खैर, इसको वाइंड अप करते हैं। और राबिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मकसद मेरा सिर्फ यही था कि थोड़ी सी रहनुमाई हो सके, अगर मुझे कोई भी सुन रहा है तो उनको थोड़ी सी आ सके कि अपने आप को बेहतर रखें। जब आप खुद सेटिस्फाई होंगे, बेहतरीन होंगे, मुस्कुराते नजर आएंगे हर किसी को, तो यकीन जानिए आपके इर्द गिर्द भी सब खुश होंगे और बाकी आप किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।